हाय फ्रेंड्स, आज हम DTPSC द्वारा TCT हिंदी का एग्ज़ाम जो कि 5 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? इसका आंसर है दूसरा, सराबी की हृदय परिवर्तन के बारे में। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? इसका आंसर है पहला, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? इसका आंसर है चौथा, स्मृति की रेखाएं, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित किया गया? सन 1919 में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? इसका आंसर है अनुप्रास का अन्वेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका आंसर है स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? इसका आंसर है मदन मोहन। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका आंसर है आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र जी की नहीं है? इसका आंसर है पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अज्ञे की शरणदाता कहानी किसके संबंधित है? इसका आंसर है विभाजन की विभीषिका। अगला प्रश्न है, मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? आंसर है पत्नी। अगला प्रश्न है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? आंसर है प्रेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया किसकी काव्य कृति है? इसका आंसर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? इसका आंसर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? इसका आंसर है हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, अतकिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है? इसका आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? इसका आंसर है इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? इसका आंसर है सुंदरी तिलक। अगला प्रश्न है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? इसका आंसर है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीर रस की कवि नहीं है? इसका आंसर है पद्याकर। अगला प्रश्न है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? इसका आंसर है भूषण। अगला प्रश्न है, किरण तुम क्यों बिखरी हो, आज रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरजित किंजल के समान उड़ाती हो परमाणु पराग, किसकी कवि पंक्तियां हैं? इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका आंसर है वृषभ आनंद का प्रतीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? इसका आंसर है वह अनपढ़ थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? इसका आंसर है सूफी कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इसका आंसर है श्रृंगार विलास। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? इसका आंसर है ए सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग। अगला प्रश्न है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? इसका आंसर है एक वात्सल्य। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इसका आंसर है सरहप्पा को। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? इसका आंसर है स्वांतः सुखाय। अगला प्रश्न है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? इसका आंसर है 6000। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली। अगला प्रश्न है, कौन कवि और आचार्य दोनों के रूप में प्रतिष्ठित थे? इसका आंसर है केशवदास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? इसका आंसर है पद्यावत। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है कौरवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। इसका आंसर है बंधन का मुक्ति।
अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाईं ओर। अगला प्रश्न है मेरठ के पंडित गौरीदत्त की नागरिक प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है, गीतिका। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की एक विशेषता है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। अगला प्रश्न है किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? इसका आंसर है ए, देवनागरी। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? इसका आंसर है वैदिक आर्यों ने। अगला प्रश्न है हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका आंसर है 5। अगला प्रश्न है नीचे दिए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर है पितराज्ञा का पितृधन आज्ञा। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि है। अगला प्रश्न है अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है अयोध्या, अवध। अगला प्रश्न है भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? इसका आंसर है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियाँ आती हैं? इसका आंसर है 17। अगला प्रश्न है विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है बोली। इसका आंसर है बोली। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए संधि विच्छेद की सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मन धन बल बराबर मनोबल। अगला प्रश्न है भोजपुरी का मुख्य केंद्र है भोजपुर। अगला प्रश्न है लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी होती है। इसका आंसर है लिपि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका आंसर है बाण। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? अज। बाकी सर, सिलीमुख और सहायक बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द मूलतः किसका है? इसका आंसर है फारसी का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद सही विकल्प हो। जैसे कि है पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। इसका आंसर है अनिश्चित परिणाम वाचक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। इसका आंसर है अनंत। अगला प्रश्न है विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। इसका आंसर है उसके। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून पानी गई न उबरे मोती मानुस चोर। इसमें कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। इसका आंसर है अमरस भयानक रस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। पौत्र पौत, इसे क्या? पौत्र का अर्थ पोता और पौत का जहाज, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? इसका आंसर है अभिधा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द क्या होती हैं? प्रतीति शब्द शक्ति होती हैं। अगला प्रश्न है चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आराधना, इसका क्या हो जाएगा आंसर? चौथा, तपस्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक वाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। यह कैसा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, विकल्प। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययीभाव समास का विकल्प है। इसका आंसर हो जाएगा निसंदेह का हो जाएगा संदेह के बिना। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य का भेद विकल्प हो। वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अलंकार। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पुष्पित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा माता जी ने पूजा कर ली है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संचारी भाव कहते हैं, इसमें से किसे कहते हैं संचारी भाव? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। इसका आंसर है भरपाई। अब देखिए, यह एक अवतरण है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए बहुविकल्पों में से चुनिए। इसमें से क्या करने हैं आपको? बहुविकल्पी प्रश्न चुनने हैं अवतरण में से। अब इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। मन की कुंठा। देखिए, ये एक अवतरण है, तो इस अवतरण को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे ही नीचे के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। पुस्तक पढ़कर पाठक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? हृदय हलचल और अशांति से भर गया। इसका आंसर हो जाएगा। इस अवतरण को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संघर्ष का समानार्थी शब्द नहीं है? संधि। ये अवतरण है। अनुच्छेद के अनुसार लेखक के जीवन का लक्ष्य क्या था? निरंतर संघर्ष। लेखक की नज़रों में सच्चा इंसान कौन है? जो व्यवस्था के विरुद्ध लगातार लड़ता रहे। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। भारतीय नवयुवक। देखिए, ये एक काव्यांश है, इससे आपको उत्तर चुनना है। अनुच्छेद के अनुसार युवक यदि परिश्रम करे तो क्या लाभ होगा? करोड़ों दीनहीनों को नया जीवन मिल सकता है। देखिए, जैसे कि ये काव्यांश है कि नए युग में विचारों की नई गंगा बहाओ तुम, कि सब कुछ जो बदल दे ऐसे तूफान में नहाओ तुम। देखिए, अगर ये आप ये सारा पढ़ लीजिएगा, इसी से प्रश्न पूछे हैं काव्यांश से। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अध्याय का समानार्थी शब्द नहीं है? राजस्व। नवयुवकों से क्या करने का आग्रह किया जा रहा है? इसका आंसर है चौथा, जनता में आत्मविश्वास का भाव जगाने का। ये भी काव्यांश है। यदि भारतीय नवयुवक दृढ़ निश्चय कर ले तो क्या क्या कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विपदाओं का रास्ता बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा व्यवस्थित रूप से भाषा कहाँ से सीखना शुरू करता है? इसका आंसर है विद्यालय में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत क्या है? वृद्धि और विकास। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई थी? 10 फरवरी 2006। साक्षरता क्या है? अध्ययन और लेखन। आकलन के सिद्धांतों के अनुक्रम के सही क्रम का चयन करें। वर्तमान, मान्य, पर्याप्त, प्रामाणिक, विश्वसनीय। इसमें से सबसे पहले और सबसे बाद का क्रम लगाना है, सही अनुक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, VACSR। अगला प्रश्न है, नाटक के माध्यम से बच्चों में कौन सा कारक विकसित होता है? इसका आंसर हो जाएगा कल्पना और संवेग। लैंगिक समानता का अर्थ है लैंगिक समानता। कैसे पढ़ना है इस अधिगम में पहला कदम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, स्वनिमिक जागरूकता। अगला प्रश्न है, अधिकारों के अनुसार सभी बच्चों को एक साथ सीखना चाहिए। मानव अधिकारों के अनुसार सभी बच्चों को एक साथ सीखना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, छात्रों की निगरानी प्रक्रिया। ये सभी क्या है, पार्ट 2 के क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव। तो